नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से सुना होगा और पहले की प्रोसेस कंप्लीट कर दी होगी। और जैसे आपके पास ईमेल का कंफर्मेशन आएगा उसके बाद की प्रोसेस इस वीडियो में दिखाई गई है, उसको आपको फॉलो करना है। जैसे आपके पास कंफर्मेशन आता है उसके बाद में आपको प्रोसेस इस प्रकार से फॉलो करना है। अब आपको क्लिक करना है नेशनल वीज़ा फिल इन फॉर्म। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे लिंक दिए गए हैं और जिस पर क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे पर्सनल डेटा, उसके बाद है फिर इसमें 10 नंबर पॉइंट है इसमें, इन द केस ऑफ माइनर सरनेम फर्स्ट एड्रेस। ये जो ऑप्शन आ रहा है ये माइनर के केस में है, जो एप्लीकेबल नहीं है लेकिन फॉर्म में आएगा। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल आएगा, अदर डेटा आएगा, ट्रैवल डेटा आएगा, डेटा ऑफ रिसीविंग पर्सन आएगा, डेटा ऑफ पर्सन कवरिंग एक्सपेंसेस आएगा, डेटा ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग यू टू वर्क आएगा, EU सिटीजन डेटा आएगा, एप्लीकेंट्स डेटा आएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में चेक करते हैं। जैसे पर्सनल डेटा आएगा तो उस पर हम जब क्लिक करेंगे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे इसमें सरनेम लिखना है, फिर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, जो डिटेल है डिटेल पूरी पुट करनी है। अब डिटेल पुट करने के बाद जैसे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन पुट करते जाएंगे। ये फॉर्म तभी भर पाएंगे जब कंफर्म हो जाएगा। ये जब लिंक कंफर्म कर देंगे, एम्बेसी वाले जब आपको ईमेल भेजेंगे उसके बाद ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे, तभी आपको ये अलाउ करेगा सेव करने के लिए। तो सबसे पहले आपको सरनेम फैमिली नाम डालना है, फिर सरनेम आपको डालना है, सेम फैमिली नेम दोबारा आएगा इसमें, फिर फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आएगा, प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, कंट्री ऑफ बर्थ आएगा एंड करेंट नेशनलिटी आएगा। इसमें मेल फीमेल भरना है, मैरिटल स्टेटस भरना है, आइडेंटिटी नंबर वेयर एप्लीकेबल ये आपको यहाँ पर भरना है। पासपोर्ट डेटा में ऑब्वियसली ऑर्डिनरी पासपोर्ट आएगा, उस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नंबर, मीन्स आपको पासपोर्ट नंबर मेंशन करनी है। डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट की इशू डेट एंड पासपोर्ट वैलिड कब तक है वो मेंशन करेंगे, एंड इश्यूड बाई कहाँ से इश्यू हुआ है वो मेंशन करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन ओपन हो रहा है वो माइनर के लिए है। माइनर के केस में ये भरना होगा, लेकिन अगर एप्लीकेबल नहीं तो डज नॉट अप्लाई करके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट डिटेल आएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में हम देखेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेंट्स होम एड्रेस, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से भरना होगा। यहाँ पर दिया गया करंट ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपको 2 ईमेल एड्रेस रखना होगा। जैसे इसमें जहाँ दोनों जगह अलग अलग ईमेल एड्रेस पुट करना, और ईमेल एड्रेस बराबर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ये ईमेल के माध्यम से ही होने वाला है। यहाँ पर आपने पूरी डिटेल पुट की, ईमेल एड्रेस पुट किया, फ़ोन नंबर, एरिया कोड पुट किया, फ़ोन नंबर जो मोबाइल नंबर है वो पुट किया। उसके बाद में अदर डेटा में यहाँ पर आएगा रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन नेशनल, जो करंट कंट्री है तो यहाँ पर नो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सभी इंडियन सिटीजन है और इंडिया में ही रह रहे हैं। अगर कोई इंडिया से बाहर है वो यहाँ पर मेंशन कर सकता है, लेकिन जो लोग इंडिया में ही रह रहे हैं और इंडिया का ही पासपोर्ट है तो यहाँ पर उसको नो करना होगा। करंट ऑक्यूपेशन में आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो भी आपका वर्क है उस वर्क के हिसाब से यहाँ पर करंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका वर्क है वो आप मैच करेंगे जो जिसमें आपने करंटली काम कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसके हिसाब से ही इन्फॉर्मेशन इसमें होना चाहिए। जैसे आपने इसको पुट किया, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड फ़ोन नंबर फॉर स्टूडेंट, उसके लिए स्टूडेंट वाला अलग है, स्कूल के लिए रहेगा, और जो जॉब के लिए जाने वाले उनका एम्प्लॉयर का रहेगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर पे जब क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयर पे क्लिक करने के बाद में कुछ कंप्लीट करने के बाद में फिर आप देखेंगे मेन पर्पस ऑफ मिस जर्नी, मेन पर्पस ऑफ द जर्नी का पर्पस क्या है आप इसमें मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जॉब का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको लास्ट में अदर वाले पे लिखना है। अदर वाले पे क्लिक करेंगे, अदर पे क्लिक करके यहाँ पर जो दी गई इन्फॉर्मेशन उसमें एम्प्लॉयमेंट लिख देंगे। अदर में एम्प्लॉयमेंट आपको फिल करना है। जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट फिल किया उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे,
ट्रैवल डेटा पे जाएंगे, ट्रैवल डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है डेस्टिनेशन कंट्री ऑब्वियसली पोलैंड है। अब यहाँ पर मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, मतलब कि जब आप टिकट बुक करेंगे तो टिकट में आपको जैसे फर्स्ट एंट्री अगर आपकी जर्मनी में है, आपकी फ्रांस में है, किसी भी दूसरे शेंगन कंट्री में आप फर्स्ट टाइम लैंड करते हैं वहाँ पर, तो ये आपको मेंशन करना होगा यहाँ पर। की आती है, कभी फ्रांस की आती है, अलग अलग जगह की इसमें फ़्लाइट का स्टॉपेज होता है, वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये लेकिन यूरोप का ही होना चाहिए, इसमें दुबई या दूसरी कंट्री का नाम लिखेंगे। अगर आपकी फ़्लाइट वाया है और वो शेंगन कंट्री का नाम लिखना है, अगर शेंगन कंट्री का नाम नहीं है तो सीधा आपको पोलैंड मेंशन करना है या वॉर्सो मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर आपको सिंगल एंट्री, 2 एंट्री और मल्टीपल एंट्री, यहाँ पर आप सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, जो भी आपको टिक करना हो वो कर सकते हैं। वीज़ा इसी हिसाब से मिलता है जैसे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आप सिंगल एंट्री करेंगे तो सिंगल मिलेगा, मल्टीपल भी मिल सकता है, सिंगल मिल सकता है, मल्टीपल करने पर भी सिंगल भी मिल सकता है, मल्टीपल भी मिल सकता है। वीज़ा देने की चॉइस एम्बेसी के पास होती है। आप उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, आप वहाँ पर कब तक रुकने वाले हैं। अगर आपके वर्क परमिट की वैलिडिटी 3 साल की तो यहाँ पर 365 पूरा लिखेंगे, और अगर आप वर्क परमिट की वैलिडिटी कम है तो आप जो डेट कैलकुलेटेड होते हैं वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर आप इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल टू द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, यहाँ पर शेड्यूल मेंशन करेंगे कब जाने वाले हैं और कब वहाँ से रिटर्न आने वाले हैं, ये पूरा प्रॉपर तरीके से मेंशन करेंगे। जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से एग्जैक्टली शेड्यूल मेंशन करेंगे, और आप 1 साल का टाइम मेंशन करेंगे तो रिटर्न 1 साल से कम का होना चाहिए। जैसे आप 30 तारीख को जाने वाले हैं तो 25 तारीख 26 तारीख कोई भी डेट कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से कम होना चाहिए। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 26 रहेगा नेशनल वीज़ा इशूड ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर। पास्ट 5 ईयर में कभी आपको वीज़ा इशू हुआ, यहाँ पर नो एस जो भी आपको लिखना होगा वो लिख देंगे, नो लिखेंगे तो कुछ नहीं भरना होगा, और एस करेंगे तो इसमें कब इशू हुआ और कब की वैलिडिटी है वो मेंशन करना होगा। ये अपना वीज़ा नंबर डालेंगे, इस कब से कब तक का वीज़ा था वो मेंशन करेंगे। और उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर फॉर ये नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग फॉर अ शेंगन वीज़ा। आपका पहले कभी फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक वगैरह हुआ है तो आप इसमें मेंशन करेंगे, नहीं हुआ है तो आप इसमें नो मेंशन करेंगे। उसके बाद में 28 नंबर पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पर 28 नंबर पॉइंट है, इसमें मेंशन किया गया है कि एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, इसमें डज नॉट एप्लीकेबल ऑलरेडी आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे डेटा ऑफ रिसीविंग पर्सन, मीन्स अगर आपको कोई कंपनी बुला रही है तो यहाँ पर आपको कंपनी मेंशन करना है, और अगर किसी ने आपको इनवाइट किया है, इनविटेशन लेटर भेजा हुआ, तो उस पर्सन का, उस इंसान का डिटेल आपको मेंशन करना होगा। क्योंकि ये वर्क परमिट के लिए प्रोसेस है तो यहाँ पर कंपनी का ही नाम मेंशन करना होगा। और कंपनी में जो भी डॉक्यूमेंट के बेस पर अगर कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट पर्सन का डिटेल आपके पास नहीं है तो आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट किया, फिर नेम आएगा, फर्स्ट नेम, सर नेम, कंट्री, आपने देखा इसमें स्टेप बाय स्टेप नेम आ गया, फिर फर्स्ट नेम, फिर सर नेम, फिर कंट्री, और उसके बाद में प्लेस में आप देख लीजिए, आप इसमें पोलैंड का प्लेस डालेंगे, पोलैंड का है ये, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट किया। फिर प्लेस में और भी डिटेल में प्लेस एड्रेस वगैरह डिटेल में आएगा, कोड आएगा इसमें, और डिटेल पूरा फुल एड्रेस मेंशन करेंगे, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन एरिया कोड, उसके बाद में फ़ोन नंबर, फिर फैक्स एरिया कोड, नंबर ऑफ, यहाँ पर आपको मेंशन करना है नंबर ऑफ फैक्स नंबर भी मेंशन करना है। उसके बाद डेटा ऑफ पर्सन कवरिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर आप जब उस कंट्री में जा रहे हो तो आपका एक्सपेंस कौन कवर करने वाला है, बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ या फिर बाय द स्पॉन्सर होस्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज स्पेसिफाई। यहाँ पर चूंकि वर्क वीज़ा है इसलिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट आएगा बाय द स्पॉन्सर होस्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखना कि ये जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक 2 बॉक्स ओपन होंगे, इसमें आएगा रेफर टू इन फील्ड 3132। ऑब्वियसली कंपनी है तो उसकी डिटेल ऑलरेडी 3132 पॉइंट पे हमने ऑलरेडी दे दी है। और यहाँ पर अगर अदर मेंशन करना चाहें तो इसमें अदर में कैश भी मेंशन कर सकते हैं, ये इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे।
और इसके बाद इसमें मीन्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग योर स्टे, यहाँ पर आपको देखना है, टिक करना है, जैसे कैश, एकोमोडेशन एक्सपेंस, और यहाँ पर ये भी आ सकता है ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड ड्यूरिंग द स्टे, ये भी आप टिक कर सकते हैं, और अदर को भी टिक कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा सैलरी, ऑब्वियसली वहाँ पर वर्क करेंगे तो आपको सैलरी भी मिलने वाली है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको लिखना है, उसकी वैलिडिटी कब तक की है, जो वैलिड होगा वो लास्ट वैलिडिटी वाली डेट इसमें मेंशन कर देंगे, और उसके बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी डेट इसमें वैलिड है मेंशन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो डेटा ऑफ डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग यू टू वर्क, यहाँ पर आपको अपनी वर्क परमिट की डिटेल डालनी है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर पॉलिश लैंग्वेज में आएगा, जैसे कि हमने पहले किया था। आपको 2 नंबर का टैब सिलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको वर्क परमिट नंबर टाइप करना है, जैसे कि हमने पहले किया था। यहाँ पर आपको वर्क परमिट कब इशू हुआ है और यहाँ पर वैलिड कब तक है वो मेंशन करना है, और इशूड बाई में आप देखो, जो हमने नंबर सेलेक्ट किया था पहले, जो वर्क परमिट के राइट साइड में टॉप पर एक नंबर होता है अल्फा न्यूमेरिकल, वो हम टाइप करेंगे। तो ये इसमें टाइप करके सेम वो नंबर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में EU शेंगन EU सिटीजन डेटा ये आएगा। अब यहाँ पर आपको मेंशन करना है, जैसे ये फैमिली वीज़ा के लिए एप्लीकेबल होता है तो इसमें डज नॉट अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर डज नॉट अप्लाई किया। उसके बाद में फिर नीचे आएंगे, जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट नज़र आते हैं। दोस्तों आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, कि जो भी एप्लीकेंट डेटा में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, आप ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करते जाएंगे। दोस्तों जैसे आप इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद बॉक्स चेक करेंगे, चारों पॉइंट्स को चेक करेंगे, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, चारों बॉक्स को चेक करेंगे, उसके बाद सेव करके कंटिन्यू करके आप इसमें सबमिट करेंगे। दोस्तों एक कैंडिडेट, एक पर्सन, एक सिस्टम से एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ पर IP एड्रेस के हिसाब से फाइल सबमिशन हो रहा है, मीन्स एक IP एड्रेस से एक ही एप्लीकेशन किया जा सकता है। इसलिए जो लोग भी पोलैंड के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो लोग एक न्यू ID क्रिएट करें और उस ID के बेस पे ही इंफॉर्मेशन फिल करें। इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी तो आपका फाइल वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आने वाले टाइम पर लकी ड्रॉ के बेस पर, लकी ड्रॉ के आधार पर अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे वर्क परमिट हाथ में रख के ही करें, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच होगी बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोनों वीडियो देखने के बाद आप अपॉइंटमेंट अच्छी तरह से ले सकते हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेने में सफलता मिलेगी, ये पूरी उम्मीद करते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिसके आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे।